नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज के लेक्चर 13 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से। राज्य का भौतिक वर्गीकरण। राज्य का वर्गीकरण कैसे है? तो भौतिक प्रदेश हरियाणा के अंदर है। शिवालिक है, गिरिपाद मैदान है, जलोढ़ है, बाढ़ का मैदान है, बालू के टिब्बे हैं, अरावली है और अनकाई दलदल है। तो इन सब की विशेषता देखते हैं और वो किस एरिया के अंदर है वो सब देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शिवालिक। शिवालिक हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो पंचकुला में है वो शिवालिक के अंदर आता है। हरियाणा में एकमात्र वो हिल स्टेशन है वो है शिवालिक जोन के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो 1467 मीटर मोरनी पहाड़ियों में आती है। जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं पंचकुला के अंदर, उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की वो है करो। और ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। पूरे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो और इसकी हाइट भी पूछ लेते हैं 1467। ठीक है। फिर है दूसरा भौतिक प्रदेश है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान को घर व चौ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गिरिपाद मैदान को किस नाम से बुलाया जाता है। चार ऑप्शन दे दिए, घर, चौ और फिर कुछ और दे दिया। तो ये घर और चौ के नाम से बुलाया जाता है। फिर है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को बांगर भी कहते हैं। ठीक है। बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं और खादर नई मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मैदान क्या होता है? जो नदी जो रेत वगैरह भाग के लेके आती है, बालू भाग के लेके आती है, उससे जो मैदान बन जाते हैं, प्लेन्स वगैरह बन जाते हैं, उसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। फिर 4 नंबर पे है बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान को नैली या बेट कहते हैं। जो रिवर है इसके साइड में जो मैदान बन जाता है ना, थोड़ा सा अप साइड, ऊपर वाली साइड, तो इसको बोलते हैं बाढ़ का मैदान। इसको नैली या बेट कहते हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है बालू के टिब्बे। जो दक्षिणी हरियाणा है उसके अंदर टिब्बे मिलते हैं। टिब्बों में अस्थायी झीलों के निर्माण को फूट या बावड़ी कहते हैं। अभी मान लो बालू के टिब्बे हैं और कभी कभार बारिश आ गई तो उन टिब्बों के अंदर पानी भर जाता है और उस फिर पानी भरने वाली जगह को बोलते हैं बावड़ी या ठूंठ। तो नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बावड़ी है, इसलिए इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और ठूंठ भी है वहाँ पे। ठीक है। और ये कहाँ पे है? दक्षिण हरियाणा के अंदर। अ, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, इस साइड, गुड़गांव की साइड। फिर है अरावली जोन। अरावली पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग धौसी की पहाड़ी है, गांव कुलताजपुर नारनौल के अंदर। ठीक है। नारनौल में कुलताजपुर एक जगह है, वहाँ पे धौसी की पहाड़ी है। और अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट हरियाणा के अंदर। ठीक है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट हरियाणा के अंदर क्या है? धौसी की पहाड़ी। पूछे पूरे हरियाणा का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो मोरनी हिल्स के अंदर करो। ठीक है। ये वाला करो। और अगर पूछे अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट तो है धौसी की पहाड़ी। फिर है अनकाई दलदल। दलदल कहाँ पे होगी? जहाँ पे पानी की अधिकता होगी। और पानी की अधिकता कहाँ है? ये है सिरसा के अंदर। जो नहर वगैरह निकाल रखी है वहाँ, उसकी वजह से क्या है? दलदल है। और यह है राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। ये इंपॉर्टेंट है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ही कम है, इसलिए पानी जो भी आता है वो वहाँ बह के दलदल का निर्माण करता है। मतलब संप बोलते हैं इंग्लिश में उसको। दलदल का निर्माण करता है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर है 84 नंबर, राज्य का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण को हरियाणा में 3 भाग में बांटा गया है: कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना। ठीक है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भौतिक प्रदेश के अंदर आता है, करनाल और जींद जिला। ठीक है। फिर जो हरियाणा बोलते हैं जिस पार्ट को, वो उसी पार्ट को बोलते हैं जटियात। ठीक है। हिसार, भिवानी और रोहतक, इस एरिया को बोलते हैं जटियात। फिर है भटियाना। भटियाना क्या है? फतेहाबाद और भट्टू तहसील, भाटी राजपूतों की अधिकता के कारण इसको बोलते हैं भट्टियाना।
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और भट्टू तहसील। ठीक है। फिर है जी हरियाणा की जलवायु और मृदा। तो हरियाणा की जो मृदा के प्रकार हैं वो 5 टाइप की मृदा मिलती है हरियाणा में। अति हल्की मृदा, बहुत ही हल्की, फिर उससे थोड़ी सी भारी मतलब हल्की मृदा, फिर है सामान्य भारी, फिर बहुत ज़्यादा भारी, फिर शिवालिक की गिरिपाद या गिरिपादीय मृदा। तो सबसे पहले देखते हैं अति हल्की मृदा को। तो बिल्कुल ही हल्की है, वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है टिब्बों के अंदर, साउथ हरियाणा के अंदर मिलती है। उसको बालू का भी बोलते हैं, बालू का, और दोमट प्रधान मृदा है। और ये मिलती है भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो गर्मी के टाइम पे जो लू चलती है उससे वो बहुत ज़्यादा और हल्की हो जाती है, क्योंकि सॉइल के अंदर मॉइस्चर तो पहले ही नहीं होता, नमी नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही हल्की मृदा होती है। दूसरे नंबर पे है हल्की मृदा। हल्की मृदा के अंदर दोमट मृदा है, बलुई दोमट मृदा है, और इन दोनों का मिश्रण होने से इसको रोसली भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे हल्की तो ये थी बालू का वाली, फिर दोमट मृदा और बलुई दोमट मृदा मिलकर क्या करती है? रोसली का निर्माण करती है, रोसली। और ये कहाँ मिलती है? भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। यहाँ पे हल्की मृदा मिलती है। भारी कहाँ मिलेगी? भारी मृदा हमेशा मिलती है नदियों के आसपास, सामान्य भारी मृदा। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नदी अपने साथ रेत वगैरह बहा के लाती है, और जो लेटेस्ट अभी रेत लेके आई है उसको बोलते हैं खादर। ठीक है। और जो रेत कई सालों पहले लाके जमा किया था वो थोड़ी सी दूर दूर बह बह जाता है, उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़, उसको बोलते हैं बांगर एरिया। ठीक है। इसके नाम पे बांगर भी बोलते हैं, जैसे ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट होगी या दादरी होगी, इसमें पुरानी जो ये है जलोढ़ है, इसलिए इसको बांगर एरिया बोलते हैं। और क्षेत्र कौन सा है सामान्य भारी मृदा का क्षेत्र? है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत एंड सोनीपत। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही यमुना भी बहती है, और यहाँ पे क्या है, नहर वगैरह भी है। बहुत भारी मृदा को बोलते हैं डाकर। बहुत भारी मृदा को डाकर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। डाकर किस टाइप की मृदा होती है? बहुत भारी। फिर पूछते हैं रोसली किस टाइप की है? रोसली है हल्की मृदा। और बांगर खादर पूछ लिया उसने। बांगर है पुरानी, खादर है नई मिट्टी। उसके बाद है 5 नंबर पे शिवालिक और गिरिपाती मृदा। शिवालिक को इसे घर या कंधी के मृदा के नाम से जानते हैं, घर या कंधी मृदा। ठीक है। शिवालिक कहाँ पे है? शिवालिक है नॉर्थ हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा के अंदर है। जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट होगी, अम्बाला है, उस साइड शिवालिक है, और वहाँ पे उस मृदा को बोलते हैं घर या कंधी मृदा। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी है। ठीक है। जिसका निर्माण नदियों की जलोढ़ मृदा से हुआ है। जो एलुवियल सोयल होती है ना, जलोढ़ मृदा, जल के साथ जो बह के आई है, उस मृदा से निर्माण हुआ है। फिर है 86 नंबर पे हरियाणा की जलवायु व ऋतु। तो हरियाणा के अंदर बेसिकली 3 टाइप की ही ऋतु मिलती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता क्या है? सबसे गर्म जिला हरियाणा का है हिसार। ठीक है। दक्षिणी जिलों में लू नाम की हवा चलती है। जो दक्षिणी जिले हैं, गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, दादरी है, उन सब में लू नाम की हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। और हरियाणा का सबसे गर्म जिला है हिसार। फिर है वर्षा ऋतु। हरियाणा के अंदर ऑन एन एवरेज 40 to 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। ठीक है। तो ये वर्षा का भाव होता है हरियाणा के अंदर। और 80% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाली खाड़ी से आती है। ठीक है। तो ये मान लो पूरा इंडिया, मान लो इंडिया का मैप है, तो इस साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, इस साइड है अरब सागर। ठीक है। तो 80% कहाँ से आती है वर्षा? बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी से वर्षा आती है। ठीक है, यहाँ से इस साइड से। तो 20% जो वर्षा आती है वो आती है पश्चिमी विक्षोभ से आती है, और जनवरी के महीने में आती है, जिसे मावट कहा जाता है। जनवरी के महीने में मावट कहा जाता है इसको। और ये पश्चिमी विक्षोभ से आती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है ना, ये मेडिटेरेनियन सी होती है, भूमध्य सागर जो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होती है वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं और हमारे नॉर्थ हरियाणा के अंदर बारिश करती हैं।
उसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो 20% बारिश हरियाणा की इसके होती है और 80% होती है साउथ वेस्ट मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से। और यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर छछरौली है, वहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे कलेश्वर नेशनल पार्क भी नज़दीक पड़ता है, इसलिए उसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और शीत ऋतु में टेम्परेचर होता है 12 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज। औसतन सामान्य वो टेम्परेचर कितना होता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा की जलवायु किस टाइप की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है। उपोष्ण क्या है? मतलब उष्ण टाइप की, हॉट। एंड कटिबंधीय, कटिबंध क्या होता है? जैसे कि ये पूरा ग्लोब है अर्थ का, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ठीक है, भूमध्य रेखा है। इससे 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम इसके अंदर पड़ते हैं। ठीक है, 23 डिग्री 5 इसके ऊपर हरियाणा की लोकेशन आती है, मान लो आपने देखी भी होगी। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटर से थोड़ा सा नजदीक होने के कारण टेम्परेचर क्या है, हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि सूरज की सीधी लाइटें पड़ती हैं यहाँ पे। जितना आप पोल की तरफ जाओगे, ऊपर पोल है, नीचे वाली साइड पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर सनलाइट सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ ठंड होती है। और इक्वेटर पे गर्मी होती है और यहाँ भी गर्मी होती है। ठीक है, इसलिए हरियाणा की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क है। ठीक है, ड्राई एयर है और महाद्वीप टाइप की है। कंटिनेंटल है, कंटिनेंटल क्या, जो अपना इंडियन सब कंटिनेंट है उस टाइप की जलवायु है। फिर है 88 नंबर, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु दो प्रकार की है। ये याद रखना पड़ेगा, आर्द्र उपोष्ण CAW और उपोष्ण स्टेपी जलवायु BSH। ठीक है, तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, CAW और BSH टाइप की जलवायु है किसके अनुसार, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। फिर 89 नंबर, लवणीय मृदा को सेम या लोनी कहा जाता है। लवणीय मृदा कहाँ, कौन सी? जिसके अंदर मिनरल ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे किसी एरिया के अंदर नहर वगैरह ज़्यादा है, तो इतना पानी दे देते हैं तो उसके अंदर मृदा में लवण ही लवण हो गए, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उस मृदा को बोलते हैं सेम या लोनी, जो कृषि करने के लायक नहीं बचती फिर बाद में। और स्थानीय भाषा में इसको राकर या बरा कहा जाता है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है इसी सीरीज का, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। जो ये सॉइल टेस्टिंग का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, वो है करनाल के अंदर। ठीक है, तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे ये हरियाणा की रिवर वगैरह है उन सबको देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।